नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 16 नवंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, पहली बार दोस्तों आपने यह वर्ड सुना होगा, साउंड प्रूफ हाईवे। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि यह भारत देश का दोस्तों पहला साउंड प्रूफ हाईवे बन गया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके का ये साउंड प्रूफ हाईवे होगा, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हाईवे के चारों तरफ आप देखेंगे इसको काफ़ी ऊपर उठाया गया है और साथ में आप देखेंगे इसके बाजू से आप देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप ये ग्रीन कलर की, यहाँ पर मैं आपको पास से दिखाऊंगा, दीवार बनाई गई है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए और यह दीवार साउंड प्रूफ हाईवे बनाती है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का पहला एकमात्र ऐसा साउंड प्रूफ हाईवे बना है। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे किस एनएच नंबर पर यह है, क्योंकि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि किस जिले में इसे बनाया गया है, क्योंकि देश का पहला है और इस तरीके की चीज़ें काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। तो इन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में अगर आप इसे छोड़ेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहूँगा, अक्टूबर मंथ का पूरा करंट अफेयर 25 टॉप क्वेश्चन मैंने बना के रख दिया, आपको वीडियो अपलोड कर दी है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ भी मैंने वहां पर अपलोड कर दी। अगर आप वीडियो को नहीं देख सकते हैं तो यू कैन गो चेक पीडीएफ, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, लगभग 15-20 दिन पहले हमने इसको डिस्कस भी किया था कि जो आदिवासी बहुल एरिया है वहां पर राशन आपके द्वार नाम से योजना शुरुआत की गई थी और अब उसको कुछ आगे बढ़ाती हुए राशन आपके ग्राम योजना में परिवर्तित कर दिया गया है। और जिसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे जनजातीय समारोह में शामिल होने के लिए और उन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ उद्घाटन कर दिया गया है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को यह मनाया जाएगा और पूरे देश में इसे अवकाश की घोषणा भी कर दी गई है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। लगातार 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 23 मार्च, याद रखिए दोस्तों, 23 मार्च आपका 2020 को इन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। 19वें नंबर के है काउंटिंग में मुख्यमंत्री थे, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है दोस्तों। इसके बाद नर्मदा विकास मंत्रालय, जन संसाधन, कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो इन्हीं के पास होते हैं, जैसे कि जनसंपर्क मंत्रालय, और ऐसे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हों, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री दोस्तों 164 क्लोज वन के अंतर्गत प्रावधान होता है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद बताना चाहूंगा राज्यपाल, दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 153 के अंतर्गत राज्यपाल का प्रावधान होता है। 154 के अंतर्गत राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां होती हैं और 155 के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है? 155 के अंतर्गत होता है उसका कार्यकाल। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनको आपको याद रखना है। 157 के अंतर्गत दोस्तों उसकी अहर्ताएं होती हैं, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यह सब कुछ उसके अंतर्गत होता है। इसके बाद आप दोस्तों देखेंगे 156 के अंतर्गत होता है दोस्तों कार्यकाल। 155 के अंतर्गत क्या होता है, शायद मैंने आप लोगों को बता दिया। 156 के अंतर्गत होता है कार्यकाल दोस्तों, और 156 के अंतर्गत और अन्य प्रावधान होते हैं राज्यपाल से संबंधित, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसकी नियुक्ति और उसके बारे में उसमें दिया गया होता है। और अहर्ताएं होती हैं 157 के अंतर्गत। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और बता देना चाहूंगा राज्यपाल से संबंधित, जैसे कि 160 के अंतर्गत उसकी आपातकालीन शक्तियां होती हैं। 161 के अंतर्गत क्या होता है? 161 के अंतर्गत होता है उसकी क्षमादान की शक्तियां, इसको याद रखना है दोस्तों। और 163 के अंतर्गत होता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, तो इसको भी याद रखना है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई टेल यू हियर। इसके बाद दोस्तों 167 के अंतर्गत प्रावधान होता है कि राज्यपाल राज्य की जो भी कार्यक्रम है उनसे संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है और यह जानकारी मुख्यमंत्री के लिए बाध्यकारी होगी, अर्थात उसे यह जानकारी देनी ही होगी। और 165 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? महान्यायवादी होता है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राशन आपके द्वार ग्राम योजना का शुभारंभ कर जनजातीय युवाओं को वाहन की चाबी सौंपी। इस योजना का स्पेशली दोस्तों यह योजना जो जनजाति बहुल ग्राम है वह वहाँ पर केंद्रित होगी। इससे फायदा दो होंगे दोस्तों। जनजाति युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, एक तो मोटरसाइकिल के माध्यम से वह गांव-गांव गृह-गृह जाकर जो राशन है उसका वितरण करेंगे, उन्हें भी रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ लोगों को राशन उनके द्वार पर मिलेगा, जिससे करप्शन पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। तो देखते हैं, सिकल सेल रोग पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का गठन, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो सिकल रोग है यह किस में बहुतायत पाया जाता है, किस कारण से
से इसका गठन किया गया है और ऐसे कौन से क्षेत्र है, ऐसे कौन से समुदाय हैं जिनको इसके अंतर्गत टारगेट किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है जनजातीय समुदाय, शहरी समुदाय, कृषक समुदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जनजातीय समुदाय से संबंधित है दोस्तों सिकल रोग। यहाँ पर मैं आगे आपको बताऊंगा क्या यह रोग है, क्या इंपॉर्टेंट्स है, सभी कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आगे देखते हैं। सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत कितने लोगों की स्क्रीनिंग जांच का लक्ष्य है? तो याद रखिए दोस्तों, यह जो सिकल सेल उन्मूलन मिशन है इसके अंतर्गत कितने लोगों की स्क्रीनिंग कर जांच करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1.5 करोड़ लोगों की, 45 लाख लोगों की, 2 करोड़ लोगों की या फिर 50 लाख लोगों की। इसका राइट आंसर है, हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 1.5 करोड़ लोगों की दोस्तों सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत जांच स्क्रीन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के कितने जनजातीय बहुल जिलों में सिकल सेल उन्मूलन मिशन संचालित किया जाएगा? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों यह भी क्वेश्चन। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जनजातीय बहुल जिलों में इसको संचालित किया जा रहा है। तो कितने ऐसे जिले हैं, कौन कौन से वह जिले हैं, क्या उनका नाम है जहां पर इसको संचालित किया जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है झाबुआ, अलीराजपुर, दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज दोनों सही, अर्थात झाबुआ और अलीराजपुर दोनों में इसको संचालित किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? सिकल सेल उन्मूलन मिशन। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जनजाति से संबंधित बताना चाहूंगा। 21.1% मध्य प्रदेश की जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या है। याद रखिए दोस्तों, जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों धार, दोस्तों याद रखिए धार में दोस्तों जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। और इसके बाद आप देखेंगे अलीराजपुर में दोस्तों प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है। और भारत की सबसे बड़ी कौन सी जनजाति है? गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जनजाति समुदाय, ऐसे जनजाति समुदाय जहां पर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कार्य किया जाता है। तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा राज्य, वहां पर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय समुदायों का कार्य किया जाता है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 244 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान भी किया गया है। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है, स्पेशली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट शेड्यूल ट्राइब्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है न्यूज। जनजातीय समुदाय में सिकल सेल रोग पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का गठन। अनुवांशिक रोग सिकल हीमोग्लोबिनोपैथी और इसकी वजह से मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश में शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 3 व्यक्तियों को जेनेटिक्स काउंसलिंग कार्ड प्रदान कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इसके बाद देखते हैं 1.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग जांच का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। इसके अंतर्गत मिशन के जरिए प्रदेश के 27 जिलों और 115 विकास खंडों में दोस्तों सिकल सेल एनीमिया और लैथेसीमिया की जांच और रोकथाम के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ 50 लाख लोगों की स्क्रीन की जाएगी। कितने दिनों में दोस्तों? अपकमिंग 5 ईयर्स में। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत दोस्तों प्रथम चरण में प्रदेश के 2 जनजातीय बहुल जिलों अर्थात झाबुआ अलीराजपुर में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8,26,000 गर्भवती महिलाएं और 6 माह में 18 वर्ष तक के बच्चों की सिकल सेल स्क्रीनिंग जांच की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2021 से मई 2022 तक संचालित होगा। देखते हैं सिकल रोग क्या है, क्या इसके अंदर लक्षण होते हैं, उन सबको हम यहाँ पर देखते हैं। सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी भी इसे बोला जाता है। यह दोस्तों एक अनुवांशिक रोग है, याद रखिए जेनेटिक रोग है, जिसमें रोगी को लाल रक्त कोशिकाओं के विकार के कारण एनीमिया होता है, जिसकी वजह से वेसोर और क्लाइटिस, फेफड़ों में संक्रमण, एनीमिया, गुर्दों और यकृत विफलता और स्टॉक आदि जटिल होते हैं और तकलीफ बढ़ती है। साथ ही मृत्यु की संभावना भी होती है। सिकल सेल में रोगी 2 प्रकार के होते हैं। सिकल सेल वाहक व्यक्ति में रोग के लक्षण या तो होते ही नहीं या मद लक्षण देते हैं। कुछ व्यक्तियों में सिकल सेल के गंभीर लक्षण प्रकट होते हैं। मध्य प्रदेश के जो 89 दोस्तों जनजातीय विकास खंड है, यहां पर एक और पॉइंट मिलता है। मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड है दोस्तों? 89। याद रखिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। विकास खंड और जबलपुर स्थित ICMR की रिपोर्ट के अनुसार सिकल सेल कैरियर की व्यापकता में 5 से 28% में मध्य प्रदेश में सिकल सेल रोग का फैलाव 0.3 से 3.4% के मध्य। तो यह काफी दिक्कत की बात है और इसका उन्मूलन करना आवश्यक है, इसीलिए इतने बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है। देखते हैं आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बनाया जा रहा है? दोस्तों मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत देश का यह पहला साउंड प्रूफ हाईवे होने वाला है
है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सिवनी, शहडोल, भोपाल या फिर इंदौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिवनी। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था साउंड प्रूफ हाईवे से यहां पर तात्पर्य क्या है। इस सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों, यह जंगल है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं घना जंगल चारों तरफ है। हाईवे को ऊपर उठाया गया है, जंगल से काफी ऊपर उठाकर ब्रिज तरीके के बनाया गया है जिससे कि जानवरों को दिक्कत ना हो। और इसके साथ क्या किया गया है, जो हाईवे है उसके चारों तरफ काफी मोटी चादर की और ऊंचाईदार दीवारें बनाई गई हैं जिससे साउंड प्रूफ हाईवे, और इस तरीके का मटेरियल का प्रयोग किया गया है इस रोड को बनाने में कि उससे साउंड ना के बराबर प्रकट हो। और यहां पर हॉर्न नहीं बजाया जा सकता है, किसी भी प्रकार का साउंड यहां पर नहीं निकाला जा सकता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिवनी में बने देश के पहले साउंड प्रूफ हाईवे की लंबाई कितनी होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बन के आता है कि जब यह भारत देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस हाईवे। तो 29 किलोमीटर दोस्तों इसकी टोटल लेंथ होने वाली है। कितनी लंबाई होने वाली है दोस्तों, 29 किलोमीटर लंबाई यह होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों यह किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगा, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बफर जोन से यह गुजरने वाला है। काफी दोस्तों कंफ्यूजन होता है लोगों को, बफर जोन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मान के चलिए यहां पर मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। तो यह दोस्तों किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगा दोस्तों, तो यह गुजरेगा आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। सिवनी में दोस्तों यह पेंच आता है, कुछ हिस्सा इसका छिंदवाड़ा में भी लगता है। तो याद रखिए 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, 1992 में दोस्तों इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना ही है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको बात की थी कि जो बफर जोन होता है वह क्या होता है। तो यह मान के चलिए यह पूरा का पूरा कोई आपका राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसका जो केंद्र का सेंटर जो पॉइंट होता है दोस्तों, उससे 5 किलोमीटर के एरिया बफर जोन कहलाता है। और इस बफर जोन से दोस्तों किसी भी मनुष्य को आवागमन की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो जैव विविधता होती है वह काफी अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पर केवल और केवल कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च करने वाले लोग आते हैं, उनको पहले अनुमति लेनी होती है, उसके बाद वह भी निश्चित संख्या के अंतर्गत यहाँ से गुजर सकते हैं। परंतु यह जो साउंड प्रूफ हाईवे है वह बफर जोन के बीच से निकला है। इस कारण से इसको बनने में भी काफी देर हुई थी, क्योंकि वन विभाग द्वारा इसे अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, क्योंकि यह वायलेशन था रूल्स का। परंतु यहां पर जब वन विभाग को जो आपका जो केंद्र के जो परिवहन विभाग है उसने पूरी की पूरी जानकारी दी कि हम इस तरीके से पूरा ख्याल रखेंगे और इस तरीके से यह साउंड प्रूफ हम हाईवे बनाएंगे, तब जाकर वन विभाग ने इसकी अनुमति दी। तो यह बफर जोन से निकलने वाला है। और यह बफर जोन किस राष्ट्रीय उद्यान का है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, इसको याद रखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, लगभग 900 किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। 1952 में दोस्तों क्या बना था, यह आपको याद रखना चाहिए, उद्यान बनाया गया था। और उसके बाद आप देखेंगे इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व यह था। बांधवगढ़ 1968 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापना हुई थी इसका जवाब आप लोग देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 किलोमीटर लंबाई, 960 किलोमीटर की लागत, 960 करोड़ रुपए की लागत, जानिए देश का सबसे पहला साउंड प्रूफ हाईवे की खासियत। जंगली जानवरों को कोई परेशानी ना हो इसलिए एमपी के सिवनी जिले में देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बनाया गया है। यह हाईवे हसीन वादियों के बीच से गुजरता है। सड़क के दोनों किनारों पर स्टील की दीवारों से देश के पहले साउंड प्रूफ हाईवे का निर्माण किया गया है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, NH 44 से दोस्तों यह गुजरेगा, तो इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी भूलने की आवश्यकता नहीं है। NH 44 यहां पर मैं लिख देता हूं, शायद मैं यहां पर इसको ऐड करना भूल गया, तो याद रखिए NH 44 से दोस्तों यह गुजरता है, तो इसको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है। देखते हैं आज का आपका क्वेश्चन, बादल भोईराज जनजातीय संग्रहालय कहां पर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। सेकंड कहां पर है, जनजातीय संग्रहालय कहां पर है। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।